विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। 3.1 के हमने क्वेश्चन किए थे और 3.2 के भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, सममित मैट्रिक्स क्या होती है, विषम समित मैट्रिक्स क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा 3.2 के जो कुछ क्वेश्चन बाकी है, आज वो क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि विविध के भी कुछ क्वेश्चन हो जाए आज, तो वो भी करेंगे। तो बढ़ते हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 3.2। हमने कल 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखिए दो आपको आयु दे रखी है, तो आपको बताना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर, यानी आयु ए जो है वो क्या है 0 1 2 3 3 2 1 0, ये आपका आयु ए दे रखा है, तथा आयु बी दे रखा है, वो क्या है देख लीजिए 0 3 1 2 2 1 3 0। हो तो दिखाओ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी आपको सिद्ध करना है कि ए का बी से गुणा बराबर नहीं होता है बी का ए से गुणा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए ए का क्रम क्या है, ए का क्रम है 2 × 4 और बी का क्रम क्या है 4 × 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का बी से भी गुणा संभव है। क्यों, देख लीजिए ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के, और यहाँ पर बी का ए से गुणा भी संभव है, क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या बराबर है ए में पंक्तियों की संख्या की। क्लियर, चलिए ठीक है, दिया है तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ। ए बराबर 0 1 2 3 3 2 1 0, और बी बराबर क्या दे रखा है आपका 0 3 1 2 2 1 3 0। अब देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a × b। नाउ a × b बराबर, तो a × b बराबर क्या होगा, तो a है आपका 0 1 2 3 3 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 0। चलिए तो आयु ए का आयु बी से आपको गुणा करना है। तो देखिए हाँ, गुणा करने का तरीका क्या होता है, ए का बी से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, ए की पंक्ति को बी के स्तंभ से गुणा करवाएंगे। तो ए की पंक्ति को बी के स्तंभ से गुणा करवाते हैं, तो 0 का 0 से गुणा 0 हो गया, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, 4 और 1 5, 3 का 3 से 9, 9 और 5 14। क्लियर, तो इसको एक बार हम पूरा ही लिख लेते हैं। 0 + 1, 2 का 2 से 4 + 4, 3 का 3 से 9, ये आपका अवयव आ गया। कौन सा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 का 3 से क्या हो गया 0, 1 का 2 से क्या हो गया 2, और 2 का 1 से क्या हो गया 2, और 3 का 0 से क्या हो गया 0। क्लियर, अब देखिए अब दूसरी पंक्ति को क्रम से पहले और दूसरे स्तंभ से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो 3 का 0 से करवाएंगे क्या हो जाएगा
0। 2 का 1 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। 1 का 2 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 0 का 3 से करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 0। अब दूसरी पंक्ति को b के दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है। 3 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 2 का 2 से करेंगे तो 4, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, और 0 का 0 से तो 0। यहाँ पे लगेगा प्लस का चिन्ह। तो a इंटू बी आ गया आपके पास में क्या आ जाएगा 9 4 13, 9 और 4 13 है 14, ये हो गया 14। 2 2 4, 2 2 4, और 9 10 4 14। ये आपका आ गया a इंटू बी। किस क्रम का आया 2 इंटू 2 क्रम का। अब हम चेक करेंगे कि b इंटू ए क्या होता है। नाउ b इंटू ए, तो b क्या है आपका 0 3 1 2 2 1 3 0, और a क्या है आपका a दे रखा है 0 1 2 3 3 2 1 0। क्लियर, ठीक है। तो अब इसका गुणा करवाते हैं। तो वही प्रोसेस रहेगा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे जो b इंटू ए आएगा उसका क्रम क्या होगा देखना। पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है 4, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 4, तो ये जो आएगा आपका b इंटू ए वो 4 इंटू 4 क्रम का होगा। देखते हैं कैसे। हाँ, तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है। 0 को 0 से करवाएंगे क्या हो जाएगा 0, 3 को 3 से प्लस 9। क्लियर। अब इस पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है। 0 को 1 से करवाएंगे क्या हो जाएगा 0, और 3 को 2 से करवाएंगे तो आ जाएगा 6। अगला तीसरे स्तंभ से करवाएंगे। 0 को 2 से करवाएंगे 0, और 3 को 1 से करवाएंगे तो 3 आएगा। फिर आगे 0 को 3 से करवाएंगे 0, 3 को 0 से करवाएंगे 0। क्लियर। तो पहली पंक्ति की ये चारों अवयव आ गए। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करवाएंगे तो हो जाएगा 0, और 2 को 3 से करवाएंगे 6 आ जाएगा, और 1 को 1 से करवाएंगे तो 1, 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 आएगा, 1 को 2 से करवाएंगे तो 2, और 2 को 1 से करवाएंगे तो 2, और 1 को 3 से करवाएंगे तो 3, और 2 को 0 से करवाएंगे तो 0। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति को क्रम से पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्तंभ से गुणा करवाते हैं। तो 2 को 0 से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 1 को 3 से करवाएंगे तो 3, 2 को 1 से करवाएंगे तो 2, और 1 को 2 से करवाएंगे तो 2, और 2 को 2 से करवाएंगे तो 4, और 1 को 1 से करवाएंगे तो 1, 2 को 3 से करवाएंगे तो 6, और 1 को 0 से तो 0 आ गया। और 3 को फिर ये चौथी पंक्ति को क्रम से इन स्तंभों से गुणा करवाना है। 3 को 0 से 0, और 0 को 3 से 0, और 3 को 1 से 3, 0 को 2 से 0, और 3 को 2 से 6, और ये हो जाएगा 0, 3 को 3 से 9, और ये आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से b इंटू ए क्या आ रहा है आपका देख लीजिए। ये तो हो जाएगा 9 6 3 0, और ये हो जाएगा आपका 6 5 4 3, और ये हो जाएगा 3 और 4 5 6, ये हो जाएगा 0 3 6 9। इस क्रम का आया देख लीजिए 4 इंटू 4 क्रम। अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी आपका 2 इंटू 2 क्रम का, और b इंटू ए आपका 4 इंटू 4 क्रम का। तो क्या दो अवयव समान हो सकते हैं जबकि उनका क्रम अलग अलग हो? नहीं हो सकते। इसका मतलब a इंटू बी नॉट इजिकल टू b इंटू ए। अतः
ए इंटू बी नॉट इजकल टू बी इंटू ए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपका कि यदि fx बराबर cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 ये दे रखा है। fx यानी कि एक फलन है जो कि आव्यूह के रूप में है और उसके अवयव इस आव्यूह में इस प्रकार समायोजित है, cos x माइनस साइन x 0 इस प्रकार। तो प्रदर्शित कीजिए एफ ए इंटू एफ बी बराबर होता है एफ ए प्लस बी। क्लियर? तो बढ़ते हैं, देखिए तो ये एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है। तो आपको ज्ञात करना है कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। तो बताइए मुझे एफ ए बराबर क्या होगा। एफ ए यानी एक्स की जगह क्या रख देना है, ए रख देना है। एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। तो एफ ए यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। ये आपके पास में आ गया एफ ए। अब एफ बी ज्ञात करते हैं। एफ बी क्या हो जाएगा, तो x की जगह क्या रख देंगे, b रख देंगे। तो cos b माइनस साइन b 0 साइन b cos b 0 0 0 1। और एफ ए प्लस बी भी ज्ञात कर लेते हैं। एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे, a प्लस बी रख देंगे। तो cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी 0 साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1। ये आपका आ गया, यानी एफ ए यह है एफ बी और एफ ए प्लस बी। अब हम इसको सिद्ध करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड नाउ एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, एफ ए इंटू एफ बी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ए इंटू एफ बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे और उसे राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो एफ ए क्या है आपका, वो वापस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। और एफ बी क्या है, कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। अब इन दोनों का गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो इसका क्रम क्या है, ये भी 3 इंटू 3 क्रम का है, ये भी 3 इंटू 3 क्रम का है। तो दोनों का गुणा संभव है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा एफ ए इंटू एफ बी, वो भी क्या होगा, 3 इंटू 3 क्रम का होगा। तो यहाँ पे इसको
सबसे पहले पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है। पंक्ति को किससे गुणा करवाना है? स्तंभ से गुणा करवाना है। cos A cos B, cos A cos B हो गया गुणा, और इसका इससे गुणा करवाना है और जोड़ना है। तो ये माइनस का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। साइन A साइन B, साइन A साइन B, और जीरो इससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस जीरो। तो ये पहला अवयव आया। क्या आ गया आपका? पहला अवयव आ गया। अब अगला, पंक्ति को किससे गुणा करवाना है? स्तंभ से गुणा करवाना है। तो अगला अवयव क्या होगा वो देख लीजिए। cos A माइनस साइन B, cos A को किससे गुणा करवाना है? माइनस साइन B से। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस cos A साइन B, और माइनस साइन A cos B, माइनस साइन A cos B, माइनस साइन A cos B, और जीरो से गुणा के क्या हो जाएगा? प्लस जीरो। ये तो इसके दो अवयव आए। और लास्ट वाली पंक्ति को सिस्टम से कर दिया, पंक्ति को लास्ट वाले स्तंभ से गुणा करवाना। तो क्या आएगा देखना, cos A को जीरो से गुणा करेंगे जीरो, माइनस साइन A को जीरो से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? जीरो। तो लास्ट अवयव होगा वो क्या होगा आपका? जीरो। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। तो अगला देख लीजिए, पंक्ति को हमने पहली पंक्ति को स्तंभ से करवा दिया कर्म से गुणा, अब दूसरी पंक्ति को इनसे गुणा करवाना है। तो देखना कैसे आएगा। साइन A का cos B से, तो साइन A cos B, साइन A cos B प्लस cos A का साइन B से, cos A साइन B, और जीरो का इससे हो जाएगा जीरो प्लस जीरो। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है। साइन A, अब माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस साइन A साइन B, cos का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, cos A cos B प्लस cos A cos B, और जीरो से गुणा में क्या हो जाएगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करवाएंगे। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ, साइन का इससे गुणा करेंगे जीरो, cos का गुणा करेंगे जीरो, जीरो का 1 से करेंगे जीरो, तो वो अवयव भी क्या आएगा? तीसरा जीरो आएगा। अब लास्ट पंक्ति को गुणा करवाते हैं। देखिए, जीरो का इससे गुणा करेंगे जीरो, ये हो गया जीरो, इसका इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? जीरो, जीरो का इससे जीरो, जीरो 1 का जीरो से जीरो, और फाइनल जीरो जीरो 1 का 1 से 1। अब इसको थोड़ा छोटा रूप कर लेते हैं इसका। अब आपके पास में आपको सूत्र याद होने चाहिए कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये होता है cos A प्लस B का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। cos A cos B माइनस साइन A साइन B क्या होता है? cos A प्लस B, प्लस जीरो है तो जीरो ऐड होकर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगला देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ और फिर अंदर क्या बचेगा? cos A साइन B। तो फॉर्मूला आपके पास में कौन सा? साइन A प्लस B का फॉर्मूला। साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A cos B प्लस cos A साइन B। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यहां से जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर क्या है? cos A साइन B प्लस साइन A cos B।
देख लीजिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से माइनस पहले बाहर ले लेते हैं। अब जो अंदर बचेगा वो किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसका योग आ गया माइनस साइन ए प्लस बी, और लास्ट वाला अवयव कौन सा रहेगा, 0। अब इसी प्रकार यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब अगला यहां से देखना ध्यान से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये रहा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। और लास्ट वाला जो अवयव है वो क्या है यहाँ पर, 0, और ये वाला अवयव 0 0 1। आगे बात सुन, अब ये चीज क्या है, अभी हमने यहाँ पे बताया था एफ ए प्लस बी, इसमें और इसमें देखिए क्या फर्क है, दोनों सेम है, यानी ये जो चीज है वो क्या है, एफ ए प्लस बी है, एफ ए प्लस बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे कि एफ ए इंटू बी, एफ ए इंटू एफ बी, ये बराबर क्या आया, एफ ए प्लस बी, ये बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि दो आपको आगे दे रखे, आपको सिद्ध करना है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लीजिए, यदि एक आगे दे रखा a, यदि a बराबर क्या है 4 2 -5 और 1 0 3, और d दे रखा है अभी आपको 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये दो आलू दे रखे हैं। और तो सिद्ध कीजिए a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखना, तो सबसे पहले हम a इंटू बी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज वो पहले ज्ञात कर लेंगे। हाँ बताइए, a का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से ये आपको a दे रखा है, तो a का ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज कर देंगे। तो 4 2 -5 1 0 3, ये आ गया a का ट्रांसपोज। और b का ट्रांसपोज क्या होगा, 6 -1 1 और -7 2 0 और 0 5 2, ये b का ट्रांसपोज। अब देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं a इंटू बी। नाउ a इंटू बी, a इंटू बी क्या होगा, तो a इंटू बी, तो a आपका क्या है 4 2 -5 और 1 0 3, और b आपका क्या है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। तो a इंटू बी क्या आएगा वो देख लीजिए। हाँ, तो दो अवयवों का गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से। 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 2 को -1 से गुणा -2, तो क्या लगेगा -2 और -5,
पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवाते हैं, 7 चौक 28 यानी कि माइनस का 28, 2 दूनी 4 और इसको करेंगे 0। पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 4 का इससे 0, 2 का 5 से 10 और -5 का 2 से -10। हाँ, दूसरी पंक्ति को क्रमशः स्तंभ से गुणा करवाना है। 1 का 6 से 6 प्लस 0 प्लस 3, 1 का -7 से माइनस का 7 और ये हो गया आपका 0 और ये भी हो गया आपका 0। 1 का 0 से 0, 0 का 5 से 0, 3 का 2 से 6। तो a इंटू बी आपके पास में आया है, हाँ 24 में से 2 घटाएंगे 22, 22 में से 5 घटा लीजिए 17, माइनस का 28 प्लस 4 तो क्या हो गया माइनस का 24 और ये क्या हो गया माइनस का प्लस का 0, 0 हो गया। 6 और 3 9, माइनस का 7 और 6, ये आपका आया a इंटू बी। अब a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये रहा आपका a इंटू बी। तो पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज आएगा 17 -24 0 9 -7 6। किस क्रम का आया ये देख लीजिए, 3 इंटू 2 क्रम का आया, a इंटू बी का ट्रांसपोज 3 इंटू 2। अब हम ज्ञात करेंगे b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अब देखिए, नाउ b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज बराबर, तो b का ट्रांसपोज है क्या आपके पास में, ये रहा b का ट्रांसपोज क्या है 6 -1 1 माइनस का 7 2 0 0/2 और a का ट्रांसपोज क्या है आपके पास में 4 1 2 0 4 1 2 0 -5 3। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं, क्या कैसे करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा, 6 का 4 से 24, इसका इससे गुणा कराएंगे -1 का 2 से तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5। पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है, 6 इंटू 1 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 7 चौक 28 माइनस का 28 प्लस का 4 और ये 0, इसका इससे गुणा करवाएंगे माइनस का 7 0 और क्या हो जाएगा 0। अब अगला तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करवाते हैं, 0 प्लस का 10 माइनस का 10, ये हो जाएगा 0 0 प्लस 6। हाँ ये कितना आ गया माइनस का 17, ये 9, ये आ गया माइनस का 24, ये आ गया माइनस का 7, यहाँ पे ये आ गया 0 और ये हो गया 6। इस क्रम का है, देख लीजिए 3। देखिए ध्यान से देखना, a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आया 17 9 -24 -7 0 6 3 इंटू 2 क्रम का। b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज क्या आया -17 9, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ देखना, 24 में से 7 घटाएंगे प्लस का 17 रहेगा। देख लीजिए क्या आ रहा है 17 9 -24 -7 0 6 3 इंटू 2 क्रम पर। देख सकते हैं आप यहाँ पे a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अतः आप इसको दे लीजिए समीकरण 1 और इसको दे लीजिए समीकरण 2 और ये हमने क्या निकाला है b का ट्रांसपोज इंटू a का। अतः समीकरण 1 व 2 से a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपका, सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड। ये एक पंक्ति आव्यूह है, इसमें केवल एक पंक्ति है, एक्स वाई जेड इंटू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एक्स वाई जेड। ये तीन क्रम का आव्यूह और ये एक स्तंभ आव्यूह है। ये बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई जेड 2f वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए अब ये बराबर में क्या है, एक आव्यूह ही है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, केवल एक अवयव है, यानी एक पंक्ति और एक ही स्तंभ का ये आव्यूह है। अब ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, इन तीनों का जो गुणा है वो इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखना गुणा कैसे करेंगे, क्या हम पहले इन दो का गुणा कर लें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें इसका गुणा कर लें, या पहले इन दो का गुणा करें फिर रिजल्ट आएगा इसका इसमें गुणा करें। तो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं किसका किससे गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के, तो इसका इससे गुणा संभव है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्तंभों की संख्या, यहाँ पे स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर गुणा संभव है, तो आप कैसे भी कर सकते। तो चलिए देख लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। चलिए तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इससे करते हैं पहले इसका इससे गुणा कर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए हाँ, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, पंक्ति को स्तंभ से, क्लियर। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ये आ गया। अब पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव आ जाएगा, तो वो अवयव क्या होगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ये अवयव आ गया। अब पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करवाएंगे, तो तीसरा अवयव आ जाएगा और वो क्या होगा आपका, जी एक्स जी एक्स और एफ वाई प्लस सी जेड, ये आ गया। तीन अवयव है, यानी ये इन दोनों का गुणा। अब देखिए ध्यान से देखना, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 1 इंटू 3, इसका क्रम है 1 इंटू 3, और इसका क्रम क्या है 3 इंटू 3। तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, तो उसका क्रम क्या होगा 1 इंटू 3। तो देख लीजिए इसका क्रम क्या है 1 इंटू 3। अगली बात समझे, यानी 1 2 3 अवयव है, एक पंक्ति है इसमें, क्लियर। अब इन दोनों का गुणा हो गया और अब इसका गुणा किससे करवा देंगे, एक्स वाई जेड से। क्या इसका गुणा संभव होगा, अभी देख लेते हैं, एक्स वाई जेड। देखिए इसका क्रम क्या है 1 इंटू 3, इसका क्रम क्या है 3 इंटू 1, बिल्कुल गुणा संभव है। स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के, और जो नया अवयव आएगा इन दोनों को गुणा करने के बाद उसका क्रम क्या रहेगा 1 इंटू 1, यानी उसमें केवल एक ही अवयव होगा। तो अब इसका गुणा करवा देते हैं, ठीक है।
तो ध्यान से देखना, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है, यानी ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, इसके क्रम से तीनों अवयवों से गुणा करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबसे पहले इस अवयव का x से गुणा होगा, तो x इंटू ax प्लस hy प्लस gz हो गया इसका गुणा। अब इसमें क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह। अब y का गुणा होगा इससे, y hx प्लस by प्लस fz, क्लियर, प्लस z इंटू gx प्लस fy प्लस cz, क्लियर। ये पूरा क्या है, एक ही अवयव है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और ये वाली कंडीशन आती है कि नहीं आती, देखते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे गुणा करें, क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस h इंटू एक्स वाई प्लस gxz प्लस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz प्लस gzx प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर, बिल्कुल आ रहा है सेम। तो ax स्क्वायर ये लीजिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर ये लीजिए, प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, 2hxy, तो hxy और कहाँ पे hxy, ये रहा hxy और hxy हो गया 2hxy। अब चाहिए 2fyz, yz ये रहा fyz और fyz और fyz प्लस 2fyz। अब लास्ट में 2gzx, gzx और gzx प्लस 2gzx, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि a बराबर यह है और i तृतीय क्रम का इकाई अवयव है तो सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9a बराबर ये मैट्रिक्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमारे पास a पड़ा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रम की है, वो भी हमारे पास पड़ी है। a स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a आपका क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 इंटू 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। तो देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या आता है। हाँ, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 और माइनस का 9, अगला अवयव माइनस का 2 और माइनस का 6 प्लस का 3, क्लियर। और लास्ट 1 का 3 से 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 और 3 इंटू 2 6। अब अगला देखिए, दूसरी पंक्ति को क्रम से तीनों स्तंभ से गुणा करवाना है। तो 2 का 1 से 2, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से प्लस का 6 और माइनस प्लस प्लस का 3। अब दूसरे स्तंभ से करवाएंगे, 2 इंटू माइनस 2 क्या हो गया, माइनस का 4 और 3 इंटू 3 प्लस का 9 और माइनस का 1। 2 का 3 से 6, 3 का माइनस 1 से माइनस का 3 और ये माइनस का 2, माइनस 3 का 1 से माइनस 3, 1 का 2 से प्लस 2, 2 का 3 से माइनस 6, 2 का माइनस 3 से माइनस 6, माइनस 3 और माइनस 2 हो गया प्लस का 6,
1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 1 2, माइनस का 9 और माइनस का 1 और 2 इंटू 2 4। देख लीजिए ध्यान से, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और इसका -1 हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास में ए स्क्वायर क्या आता है वो देख लीजिए। 9 और 4 13, माइनस का लेकिन 1 प्लस का, तो माइनस का 12। 6 2 8, माइनस का 3 प्लस का, तो 8 माइनस का प्लस का 3, तो माइनस का क्या बचेगा 5। 6 3 9 2 11, 6 2 8 3 11, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 4, प्लस का बचेगा। यहाँ क्या बचेगा प्लस का 4। 6 में से 3 3, 3 में से 2 1, प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पे 6 और 3 9 माइनस का प्लस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 7 बचेगा। 6 3 9 2 11 और माइनस ये हो गया माइनस का 10, तो माइनस का 6 बचेगा। ये आपके पास में आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे ये मान है। तो सबसे पहले देखिए अब 3a क्या होगा, तो 3a ज्ञात कर लेते हैं। 3 इंटू ए, 3 इंटू ए यानी कि 3a क्या हो जाएगा, ए के प्रतिकवी को क्या कर देना है 3 से गुणा कर देना है। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 से गुणा कर दीजिए इसको, 3 और माइनस का 6 और 9, 6 और 3 इंटू 3 9 माइनस का 3 और माइनस का 3 इंटू 3 9 3 6, ये आ गया 3। अब चूंकि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रम का I3 का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रम का। तो I3 क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। तो 9 इंटू आई, 9 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रम का। तो क्या कर देना, प्रत्येक अवयव को 9 से गुणा कर देना। तो क्या बन जाएगा ये 9 0 0 0 9 0 0 0 9। क्लियर। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और यहाँ पे मान रख दीजिए, तो राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। तो नाउ LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। तो सबके मान रख दीजिए। ए स्क्वायर क्या है बता दीजिए, ये रहा आपका ए स्क्वायर -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6 -3a। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सीधा ही वहाँ पे अगर पहले 3 इंटू ए रखते फिर 3 को गुणा करते, तो यहाँ पे हमने पहले 3a का मान निकाल लिया। तो 3a का मान क्या है, ये रहा आपके पास में 3a का मान है 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 9, 6 9 माइनस 3 6 9 माइनस 3 6 9 माइनस 3 -9 3 6 -9 3 6, हाँ प्लस 9i। तो 9 प्लस 9i का इसका मान भी हमने निकाल लिया। प्लस 9i का मान क्या है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखिए, अब इसको आपको केवल क्या करना है, हल करना है। तो इन पहले दो को हल कर लेते हैं। क्या आता है देखिए, -12 -3, यहाँ पे बीच में चिन्ह क्या है माइनस का है, यानी कि ये एक अवयव है ये भी अवयव है। इन दोनों अवयव का क्या करना है, व्यकलन करना है। तो व्यकलन कैसे करेंगे, क्रम से इन दोनों अवयव के संगत अवयव में से इस अवयव के संगत अवयव में से इस दूसरे अवयव के संगत अवयव को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा -12 -3 क्या होता है -15, ये लीजिए -15। -5 में से घटाना है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +6 -5, तो क्या बचेगा 1। क्लियर। अब 11 -9, 11 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 2,
11 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 5। 4 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 5। 4 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 5। 1 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। अब अगला देख लीजिए, -7 में से -9 घटाना तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो प्लस का 9 माइनस का 7 तो क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। 11 - 3 क्या बचेगा 8 बचेगा। -6 तो माइनस का 12। इन दोनों का तो हो गया। अब बचा क्या है वो देख लीजिए, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। क्लियर। अब देखना बराबर क्या आता है, बराबर अब इन दोनों क्या करना है योग करना है, तो -15 + 9 क्या बचेगा माइनस का 6। और 1 + 0 1, 2 + 0 2, 5 + 0 5, -5 + 9 तो क्या बचेगा प्लस का 4, 4 + 0 4, 2 + 0 2, और 8 + 0 8, और -12 + 9 तो क्या बचेगा माइनस का 3। बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। देख लीजिए आ रहा है -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि ये दे रखा है A4 1, ये कोई आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है जिसमें 3 आव्यूह है ये, इनटू 2 1 2 1 0 2 0 2 -4। तो इसका किससे गुणा करवाएंगे A4 1, ये बराबर कह रहा है 0। यहाँ पे क्या है, जहाँ 0 क्या है शून्य आव्यूह है, जहाँ शून्य आव्यूह है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो A का मान ज्ञात कीजिए, तो A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो हम इनको हल करते हैं। ये कह रहा है कि इसका इससे गुणा और इन तीनों का आपस में गुणा बराबर है 0 आव्यूह, यानी कि इन तीनों आव्यूहों को जब आपस में गुणा किया तो जो रिजल्ट आया वो क्या है 0 आव्यूह है। तो A का मान क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम किसका किसे इसका इससे गुणा करवा लेते हैं। तो देख लीजिए A4 1 इंटू 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 A4 1 बराबर 0। इम्प्लाइज हाँ, तो पहले हम इसका इससे गुणा करवा लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इससे गुणा करवा लेंगे, फिर जो आएगा उसका 0 आव्यूह से क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे। कह रहा है ना बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो बराबर कब होगी जब संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। तो सबसे पहले पंक्ति को स्तंभ से 2a + 4 + 0 पंक्ति स्तंभ। क्लियर। तो अब इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगी, एक पंक्ति ही रहेगी, केवल एक पंक्ति रहेगी। अगला A का 1 से A, 4 का 0 से 0, 1 का 2 से 2। अगला अवयव A का 2 से 2A, 4 का 2 से +8, और 1 का 4 से
माइनस 4। तो ये आपका अवयव है A4 1 और ये बराबर दे रखा है 0 आगे। अब देखिए इसको हल कर लीजिए थोड़ा। 2A + 4 और ये A + 2 और ये 2A + 4, 2A + 4। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब इसको किससे गुणा करवाएंगे? A4 1 बराबर 0। हाँ, तो ध्यान से देखना, इसका क्रम क्या है? 1 × 3। इसका क्रम क्या है? 3 × 2। तो गुणा पॉसिबल है। तो जो नया आएगा अवयव उसका क्रम क्या होगा? 1 × 1, यानी केवल एक ही अवयव आएगा। रिप्लाइज यहां से देखना, हाँ, पंक्ति को स्तंभ से, तो ये क्या हो जाएगा बताना? A × 2A + 4, A × 2A + 4 और इसका इससे गुणा करवाएंगे और बीच में क्या लगेगा? प्लस का चिन्ह। 4 × A + 4 प्लस 1 × 2A + 4। ये केवल एक ही अवयव है, ये क्या है? 0 अवयव। अब ध्यान से देखना, द रिप्लाई ये क्या हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा आपका 2A² 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 + 4A + 4A + 8 + 2A + 4, ये बराबर क्या है? 0 आ। तो इसको एक बार वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये देखना क्या आएगा? 2A² + 4 4 8 2 10A, 2A² + 10A प्लस 4 4 2 10 8 4 12 प्लस 12, ये बराबर क्या है? अब देखिए इस मैट्रिक्स में क्या केवल एक ही अवयव है, तो जो 0 अवयव है उसका मैं क्या लेंगे? केवल एक ही अवयव लेंगे। तो इसको मैं अवयव के रूप में ले देता हूँ, ये 0। अब ये कह रहा है कि ये दोनों अवयव आपस में क्या है? बराबर है। आपस में बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी इसमें भी एक अवयव, इसमें भी एक अवयव, यानी कि अतः 2A² + 10A + 12 बराबर किसके होगा? 0 के। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो A² + 5A + 6 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ पे A का मान ज्ञात करना है, गुणनखंड कर लीजिए। A² + 2A + 3A + 6 बराबर 0। तो यहाँ से A + 2 + 3A + 2 बराबर 0, A + 2 A + 3 बराबर 0, अतः A बराबर -2 और A बराबर -3, यानी A की वैल्यू क्या क्या आएगी? -2 और -3, -2 और -3। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अब अगली क्लास में करेंगे। और कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप शेयर कर सकते हो और पूछ सकते हो। धन्यवाद।